बैक टू द लास्ट क्लास, मेरी आपकी मुलाकात लास्ट क्लास में, तो मैंने और आपने सीखा था कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज एन एंटिसिपेटेड एंड अनएक्सपेक्टेड लॉस. It is a feeling that some of the accounts receivables will not pay the amounts owed by them. And as per the prudence concept, this needs to be recorded in the books of accounts. Prudence के हिसाब से मुझे इसको अकाउंटिंग की बुक्स में रिकॉर्ड करना ज़रूरी है. ठीक हो गया. फिर मैंने और आपने ये भी सीखा था कि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या होता है. ऑल एस्टिमेटेड एंड एक्सपेक्टेड लॉसेज आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड गेन्स आर नॉट रिकॉर्डेड अंटिल दे आर रियलाइज्ड. ठीक हो गया. फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का रेट कैसे डिसाइड होता है. पास्ट एक्सपीरियंस, एज ऑफ द डेट, अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल्स, क्रेडिबिलिटी ऑफ द अकाउंट्स रिसीवेबल, इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द कंट्री. फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड आपके सामने बनाई थी जो भी आपके सामने रख रहा हूँ कि देयर आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स. एक तो बैड डेट होता है, वो तो हमने पढ़ लिया है कि बैड डेट इज़ एन एक्सपेंस एंड विल ऑलवेज बी डेबिट. और बैड डेट हर साल का सेपरेट होता है. ये एक्सपेंस है जो बंदा आपके पैसे लेके भाग गया है या बैंकरप्ट हो गया है या मर गया है, अब वो पैसा आपको कभी वापस नहीं मिलेगा. राइट. तो बैड डेट तो एक एक्सपेंस है, ये पैसा आपको कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा. द क्वेश्चन इज, क्या तुम्हें ये बात समझ आ रही है कि मैंने कल बताया था एवरी ईयर्स प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज रिलेटेड टू द प्रीवियस ईयर. हर साल का प्रोविजन का ताल्लुक उसके पिछले साल से होता है. एंड एवरी ईयर्स प्रोविजन जो रिलेटेड टू द प्रीवियस ईयर होता है, इसके रिलेशन दो हो सकते हैं. या पिछले साल से कंपेयर करते हुए इस साल इंक्रीज होगा, या पिछले साल से कंपेयर करते हुए इस साल डिक्रीज होगा. अगर इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है तो एक्सपेंस होगा, और डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है तो वो फिर इनकम होगा. इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज एन एक्सपेंस एंड डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज एन इनकम. ये सबसे जरूरी बात थी जो मैंने आपके सामने की थी कल. राइट. कि एवरी ईयर्स प्रोविजन इज रिलेटेड टू द प्रीवियस ईयर, और पिछले साल के मुकाबले इस साल अगर इंक्रीज हुआ है तो एक्सपेंस है, और डिक्रीज हुआ है तो इनकम है. ये बात मेरी हो चुकी थी. ठीक है. फिर मैंने आपसे ये भी बात की थी कि हाउ इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कैलकुलेटेड. तो मैंने आपसे कहा था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द नेट अकाउंट्स रिसीवेबल्स. नेट अकाउंट्स रिसीवेबल का मतलब होता है अकाउंट्स रिसीवेबल्स माइनस बैड डेट्स फॉर द ईयर. अकाउंट्स रिसीवेबल में से जब बैड डेट माइनस करता हूं तो उसको हम नेट अकाउंट्स रिसीवेबल्स कहते हैं. ऐसा ही है ना. तो नेट अकाउंट्स रिसीवेबल्स इज अकाउंट्स रिसीवेबल माइनस बैड डेट्स फॉर द ईयर. ठीक हो गया. अब करते हैं अगली जरूरी बात. लेट्स से एग्जामिनर कहता है at 31st December 2020 the accounts receivables of Adam Limited were $24,000 and the bad debts amounted to $4,000. 31st December 2020 को अकाउंट्स रिसीवेबल आदम लिमिटेड के 24,000 थे और बैड डेट्स 4,000 थे. At 31st December 2021, the accounts receivables were 52,000 and the bad debts for the year were 2,000. And at 31st December 2022, the accounts receivable were 71,000 and the bad debts were $6,000. ये 3 साल के इसने 2020, 2021 and 2022 तीनों सालों के अकाउंट्स रिसीवेबल भी दिए हुए और बैड डेट्स भी दिए हुए. It is the company's policy to charge provision for doubtful debt at the rate of 10% per annum of the net accounts receivables. Net accounts receivables का 10% provision charge होता है. कहता है show your workings, अपनी workings दिखाओ. This is how you are supposed to do the working. इस तरीके से ये समझ आता है कि let's say if I talk about 2020, ठीक है, तो 2020 के अंदर मेरे जो अकाउंट्स रिसीवेबल्स हैं वो दिए हुए हैं $24,000 और मेरे बैड डेट्स थे $4,000 के. ठीक है. तो मेरा अकाउंट्स रिसीवेबल है $24,000 माइनस मेरा बैड डेट्स इज $4,000. दैट मीन्स मेरा नेट अकाउंट्स रिसीवेबल आ गया है $20,000. इस पे लगाता हूं इस साल का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, दैट इज 10%. क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है पॉलिसी है कि 10% पर एनम का प्रोविजन लगेगा.
So my 10% provision is $2,000. And now I will be talking about 2021. 2021 के अंदर मेरे जो अकाउंट्स रिसीवेबल्स थे वो $52,000 थे और मेरा बैड डेट 2,000 का था. So my accounts receivables are $52,000 and minus my bad debts of $2,000. That means मेरा net accounts receivable आ गया $50,000 का. इस पे लगाऊंगा इस साल का provision for doubtful debt, that is 10%. That will be $5,000. 50,000 का 10% is 5,000. फिर बात आती है 2022 की. Again 2022 में मेरे अकाउंट्स रिसीवेबल है $71,000 और मेरे बैड डेट 6,000 है. 2022 के अंदर मेरे अकाउंट्स रिसीवेबल्स are $71,000 और मेरा बैड डेट्स are $6,000. That is also given in the question. इसका मतलब मेरा नेट अकाउंट्स रिसीवेबल कितना आ गया बेटा? $65,000. इस पे लगाऊंगा इस साल का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, दैट इज 10%. दैट विल बी $6,500. अब सवाल ये पैदा होता है कि मैंने अभी आपसे बताया एवरी ईयर्स प्रोविजन इज रिलेटेड टू द प्रीवियस ईयर. हर साल का प्रोविजन पिछले साल से रिलेट करता है. अगर पिछले साल से रिलेट करते हुए अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज हो रहा है तो एक्सपेंस है और डिक्रीज हो रहा है तो इनकम है. तो अगर मुझे 2020 का चेक करना है तो उसके लिए मुझे 2019 का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट चाहिए होगा. एंड इफ दैट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, दैट मीन्स कि वो जीरो है. तो अगर मुझे 2020 को चेक करना है तो मैं पिछले साल से इसको कंपेयर करूंगा. कंपेयरिंग फ्रॉम 2019, 0 से 2000 हो गया है. दैट मीन्स प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज हुआ है. इंक्रीज कितने से इंक्रीज हुआ है? $2,000 से. एंड इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज एन एक्सपेंस. अब बात करते हैं 2021 की. अगर मुझे 2021 की बात करनी है तो मुझे इसको 2020 से कंपेयर करना पड़ेगा. 2021 में अगर मैं पिछले साल से कंपेयर करता हूं तो प्रोविजन 2,000 से 5,000 हो गया. दैट मीन्स अगेन इंक्रीज हुआ है. कितने से इंक्रीज हुआ है? फ्रॉम 2,000 to 5,000 इज $3,000. इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज एन एक्सपेंस. एंड अगेन 2022 के अंदर अगर मुझे प्रोविजन चेक करना है तो पिछले साल 2021 से मैं इसको कंपेयर करूंगा. दैट मीन्स अगेन 5,000 से 6,500 हो गया है. दिस इज ऑल्सो इंक्रीज बाय $1,500 एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज एन एक्सपेंस. अगर इंक्रीज हो रहा है तो एक्सपेंस है. हर साल का प्रोविजन पिछले साल से रिलेट करता है. इंक्रीज एक्सपेंस होता है, डिक्रीज इनकम होती है. दिस इज हाउ 2020 के अंदर 2,000 का एक्सपेंस है प्रोविजन का. 2021 के अंदर 3,000 का एक्सपेंस है एंड 2022 के अंदर 1,500 का एक्सपेंस है. लेट्स से एक और एग्जाम्पल एग्जामिनर देता है. द अकाउंट्स रिसीवेबल्स ऑफ आदम लिमिटेड एट 31st December 2010 वर $60,000. 31 दिसंबर 2010 को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट was $60,000. At the end of the year, it was discovered that the following people were bad debts. साल के आखिर में पता चला कि ये लोग मेरे bad debts हो चुके हैं. अली 4,000, आमना 3,000 एंड सलमान 1,000. ये मेरे bad debts हैं.
It is the company's policy to charge provision for doubtful debt at the rate of 10% per annum of the net accounts receivables. कंपनी की पॉलिसी है 10% per annum प्रोविजन चार्ज करती है. The balance of provision for doubtful debt at 1st January 2010 was 7,900. देखो 1st January 2010 को प्रोविजन के अकाउंट में 7,900 का बैलेंस था. इसका मतलब ये पिछले साल का प्रोविजन है. 2009 का जो क्लोजिंग बैलेंस है वही 2010 का ओपनिंग होगा ना. इसका मतलब ये मेरा क्लोजिंग लास्ट ईयर इज ओपनिंग ऑफ दिस ईयर, राइट. ओपनिंग मींस ये लास्ट ईयर का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का बैलेंस है, लास्ट ईयर का. इसका मतलब ये 2009 का बैलेंस है. दैट्स इट. तो मेरा अकाउंट्स रिसीवेबल्स फॉर 2010 will be $60,000. क्वेश्चन में दिया हुआ है. इसमें से मैं माइनस करता हूं अपना बैड डेट्स. 3 लोग बैड डेट हुए हैं, अली, आमना एंड सलमान. अली 4,000, आमना 3,000, सलमान 1,000. इसका मतलब मेरा नेट अकाउंट्स रिसीवेबल्स विल बी $52,000. इस पे लगाऊंगा नेट अकाउंट्स रिसीवेबल. इस साल का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दैट विल बी 10%. तो 52,000 का 10% इज $5,200. अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पिछले साल का प्रोविजन क्वेश्चन में दिया हुआ है? जी दिया हुआ है. दैट इज 7,900. तो 2009 का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज गिवन इन द क्वेश्चन एज $7,900. अब मुझे चेक करना है 2010 में क्या हुआ है, और उसको चेक करने के लिए मैं पिछले साल से कंपेयर करता हूं. 2009 से 2010 में 7,900 से 5,200 हो गया है. दैट मीन्स प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डिक्रीज हुआ है. कितने से डिक्रीज हुआ है? 2,700. डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज एन इनकम. मेरे बच्चों, हर साल का प्रोविजन पिछले साल से रिलेट करता है. Every year's provision is related to the previous year. और याद रखना, provision for doubtful debt अगर इंक्रीज होता है तो एक्सपेंस होता है, और डिक्रीज होता है तो इनकम होता है. और कैलकुलेट हमेशा नेट अकाउंट्स रिसीवेबल्स पे होता है. नेट अकाउंट्स रिसीवेबल का मतलब होता है अकाउंट्स रिसीवेबल माइनस बैड डेट्स.